आप सोने के लिए आए थे, अभी तक जाग रहे हैं? हाँ, बस नींद नहीं आ रही थी। क्यों? पता नहीं। मगर मुझे पता है आपको नींद क्यों नहीं आ रही। पापा जान के मार्ट का बिल काफी आ रहा है, बस उसी की फिक्र हो रही थी। झूठ बोलना भी नहीं आता आपको। आज यकीन हो गया है, औरत चाहे किसी मर्द से कितनी मोहब्बत क्यों ना कर ले, अगर अपनी शौहर की जगह किसी को नहीं देती, लेकिन अगर मर्द किसी और की मोहब्बत में मुब्तला हो ना, तो औरत भी वो जगह कभी नहीं ले सकती। बहुत सोचा है मैंने हमारे बारे में, और हल भी मिला है मुझे। हम दोनों का रिश्ता कागजी है, ये बात आप भी अच्छी तरह जानते हैं और मैं भी। तो फिर क्यों हम एक दूसरे को बर्दाश्त कर रहे हैं? क्यों इस जबरदस्ती के रिश्ते को निभा रहे हैं हम? जरूरी तो नहीं शादी अगर जबरदस्ती हो जाए तो उसे निभाया भी जाए। अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ हम एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अलग भी तो हो सकते हैं, बिना किसी शिकवा शिकायत के। तुम कहना क्या चाहती हो? सिर्फ इतना कि मैं आपको किसी तकलीफ में नहीं देख सकती हमजा। गुजर चुकी हूँ मैं इस तकलीफ से, अच्छी तरह अंदाजा है मुझे। इसलिए आपसे मुझे कोई शिकवा शिकायत नहीं है। आप बस मुझे इस रिश्ते से आज़ाद कर दें। तुम होश में हो? तुम जानती हो कि तुम क्या कह रही हो? बहुत सोच समझ कर मैंने ये फैसला किया हमजा। जब भी मैं आपसे ये बात कह रही हूँ, सच तो ये है कि मैं दो मोहब्बत करने वालों के दरमियान खड़ी हूँ और मुझे ही रास्ते से हटना होगा। और अगर मैं अपनी बहन के लिए कुर्बानी दे भी देती हूँ तो इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है। पागल हो गई हो तुम? शादी कोई गुड़िया गुड्डे का खेल नहीं है। है नहीं, मगर बन जरूर जाएगा। सबके हक में सबसे बेहतरीन फैसला है ये। सारा ये तुम किस तरह की बातें कर रही हो? सीधी और साफ बात है हमजा, इसमें अब कुछ ढका छुपा नहीं है। होश में तो हो तुम? पूरे होश में मैंने आपसे बात कही है और मुझे कोई मलाल नहीं है। तुम समझ रही हो कि ये सब कुछ इतना आसान है? मुश्किल भी कुछ नहीं है हमजा। सारा तुम ना होश खो बैठी हो और कुछ नहीं। मैं होश खो बैठी हूँ या आप? अंदाजा भी है मैं उस कमरे में कैसे रह रही हूँ। सुबह से शाम, शाम से रात देखती हूँ, मगर अपने शौहर को नहीं देखा मैंने उस कमरे में। उस शख्स को देखा है जो रात में कमरे में आता है और सुबह होते ही कमरे से बाहर निकल जाता है। मुझे कब क्या चाहिए, किस चीज की जरूरत है, बाहर जाना है या नहीं जाना, आपको किसी चीज से कोई गर्ज ही नहीं है। इस शादी के कितने हुकूक हैं जो पूरे हुए हैं और हो रहे हैं, आपको किसी बात से कोई गर्ज नहीं है। और आप कहते हैं मैं होश खो बैठी हूँ। मैं अपने पूरे होश और आवाज में हूँ जब भी मैं आपसे ये बात कह रही हूँ। तो करो ना मुझसे शिकायत, करो अपने दिल की बात, मांगो अपने हुकूक। मना किसने किया है तुम्हें? किसको मांगने से हक मिलता है हमजा? और जहाँ पहले हक मौजूद हो ना, वहाँ मांगा नहीं जाता। ज़ारा मेरी बात सुनो। आप समझ जाए हमजा। तुम्हें क्या लगता है कि ये सब कुछ इतना आसान है? तुम जानती हो ना कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, और पुप्पी को क्या जवाब दूंगा मैं? यही बस इसी खौफ की वजह से आज मैं इस घर में मौजूद हूं ना। मगर आप फिक्र नहीं करें, बहुत जल्द आपका ये खौफ भी खत्म हो जाएगा। सारा, ज़ारा,
जी सब ठीक है ना बेटा? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? जी, सब सब ठीक है। तो फिर नाश्ता क्यों नहीं कर रही हो? बस दिल नहीं चाह रहा। वो ममानी जान, मैं कुछ दिनों के लिए अपनी अम्मी की तरफ जाना चाह रही थी, चली जाऊं? हाँ हाँ बेटा जाओ, किसने मना किया है? इस वक्त आसिया को तुम्हारी जरूरत है। थैंक यू। हमजा, जो तुम दोनों में कोई बात हुई है? नहीं, कोई बात नहीं हुई। फिर जाओ, इसके घर छोड़ा। शाबाश। जी अच्छा। अम्मी, आपको नहीं लगता इन दोनों के दरमियान में कोई बात हुई? लग तो मुझे भी रहा है, बस अल्लाह हमजा को अकल दे। ये ना हो कि इसकी जिद के आगे सब खत्म हो जाए।